इंडियन स्टॉक मार्केट को ना पता नहीं क्या हो गया है यार। ऊपर जाने की बजाय ना सारा ऊपर जाता है, टॉप तो थोड़ा सा बनाता है और फिर नीचे आ जाता है। हमको थोड़ी सी खुशी देता है एक दिन और दूसरे दिन ऐसा झटका लगाता है कि बस आदमी रो ही देता है यार। बट पता है आपको कल स्टॉक मार्केट में इतना करेक्शन क्यों आया? फ्राइडे के दिन 12 बजे के बाद में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी ना वो एफ की सेलिंग तो है, वो तो है ही, लेकिन उस एफ की सेलिंग की वजह से डॉलर का जो एप्रिसिएशन है ना वो 92 के आसपास पहुंच गया है यार। इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और फिर भी फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल रहे हैं। फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोइंग मतलब वो हमारे हिसाब से है यार। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम करेंसी में छुपी हुई है। आजकल इक्विटी मार्केट ना क्यों इतना वीक लग रहा है, एक सबसे बड़ा रीजन है एफ सेलिंग। और एफ इतना सेल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लग रहा है सबसे ज़्यादा डर डेप्रिसिएशन का। अब ये क्या चीज़ होती है? जब भी या देखो एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। सोचो एफ ने इंडिया में पैसा इन्वेस्ट किया 83 रुपीज़, जो कि पिछले साल में करीब इसी टाइम पे चल रहा था, 83 के आसपास। उन्होंने एक स्टॉक खरीदा $100 का, जो कि बढ़कर के 110 हो गया, मतलब 10% का रिटर्न। अब इसी पीरियड में जब रुपी ही 10% का डेप्रिशिएट हो गया तो उनका जो एप्रिसिएशन था वो तो जीरो हो गया। स्टॉक मार्केट ऊपर गया लेकिन करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से उनका जो प्रॉफिट था वो तो जीरो हो गया, और प्लस इधर डालने और उधर डालने के चक्कर में जो खर्चा हुआ वो अलग। लास्ट ईयर इंडिया की जीडीपी ग्रोथ थी लगभग 8.25% के आसपास, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। पर उसी साल रुपी डेप्रिशिएट होता है 7 से 8%, मतलब डॉलर टर्म्स में देखो ना तो इंडिया की जीडीपी 1 से 2%, वो भी जो कि लगभग अमेरिका की जितनी। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी कितनी बड़ी है? 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की। और हमारी इकोनॉमी कितनी है? अभी तो यार 4 ट्रिलियन हम टच कर रहे हैं यार। डॉलर भी टूटा, फिर रुपया भी गिर रहा है उसी पीरियड में, डॉलर खुद 9% बाहर। अगर आप चेक करोगे गूगल पे जाकर के ब्रिटेन की करेंसी के अगेंस्ट में, यूरो के अगेंस्ट में, या AUD के अगेंस्ट में, या फिर दिरहम के अगेंस्ट में, दिनार के अगेंस्ट में, सॉरी दिरहम के अगेंस्ट में, दिनार के अगेंस्ट में, तो डॉलर 9 से 10% डेप्रिशिएट हुआ है। और इंडियन करेंसी डॉलर के अगेंस्ट में 9 से 10% डेप्रिशिएट हो गई है यार। समझ में नहीं आ रहा है, इतना बड़ा रीजन टैरिफ के चक्कर में एक्सपोर्टर्स हर्ट हो रहे हैं। इसी चक्कर में आरबीआई इंटरवीन नहीं कर रही है और हमारे यहाँ से एफआईआईज की सेलिंग बढ़ती जा रही है। उनका वापस से रिटर्न होने का तो कोई सवाल अभी पैदा ही नहीं हो रहा है। और मार्केट में टर्निंग पॉइंट पता है कब आएगा आपको? जिस दिन टैरिफ पे क्लैरिटी आएगी, ग्लोबल ट्रेड्स रूल्स स्टेबल होंगे, उसी दिन रुपी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चालू होगा। यार मतलब क्या स्ट्रॉन्ग होगा यार, 50-60 पैसे गिरता है और उसके बाद में 10 पैसे का हल्का सा पुचकारी देकर के चला जाता है। एफआई वापस आएंगे हो सकता है और इंडियन इक्विटी मार्केट में शार्प रिवर्सल होगा, लेकिन ये सब डिपेंड करता है ट्रेड डील के लिए। कब होगी वो ट्रंप साहब जाने, ट्रंप साहब।